भाई साहब भाई बलवीर सिंह जी की अंतिम अरदास में इकट्ठर हुए हैं। उन्होंने नाल दुख दर्द रखने वाले, उन्होंने प्यार रखने वाले परिवार के संबंधी जे बलवीर सिंह की जीवनी बारे गल करिए, उन्होंने जीवन बहुत सादगी भरिया था। बलवीर सिंह जी की जिहड़ी मौत है बहुत बेवकती हुई है, उहदी हले समाज नूं बहुत लोड़ सी और किसी ने सोचा भी नहीं सीगा कि एक दिन हसदा वसदा साथी साडे कोलों सदा लई विछड़ जाएगा। ते इस घटना के नाल जिथे साडा पिंड सारा बलुंदरिया गया ते ओहदे नाल प्यार रखने वाले, ओहदे नाल सहयोग करने वाले सारे हिरदियां नूं बहुत वड्डी सट लगी है। ते मैनूं बेनती हुई है कि बलवीर सिंह होना दी जिंदगी बारे मैं जीवन झालते कुछ गल्लां करां, क्योंकि साडे कोल बहुत ही सत्कारयोग बुलारे जिहड़े स्टेट पार्टी के नुमाइंदे ने वो पहुंचे। वध तो वध असीं उन्हां दे विचार सुनने हैं। बलवीर सिंह का जिहड़ा जीवन बहुत त्यागी ते सादगी वाला जीवन सीगा। बलवीर सिंह ने एक सधारण परिवार दे विचों पैदा होके जिथे अपना नौ कमाया ते अपने परिवार नूं भी बहुत बुलंदियां ते लेके गए। उन्होंने परिवार दे विच उन्हां दा बेटा इटली दे विच सैटल है ते दोवें बेटियां अमरीका दे विच सैटल है, जिहड़े बहुत वधिया अपनी जिंदगी बतीत कर रहे सन। बलवीर सिंह दीयां बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां जिंदगियां नूं प्रभावित करन वालियां, क्योंकि हुक्म होया कि थोड़े समय दे विच ही गल्लां करनियां। बलवीर सिंह दी जिहड़ी प्रभावित करन वाली गल सी वो तुहाडे नाल सांझी करन लग्या कि पिछे जिहड़ा सरपंची का इलैक्शन होया सा उहदे विच साडा पिंड गुरुद्वारा साहब दे विच इकट्ठर होया ते उत्थे जिहड़े साडे पिंड दे नुमाइंदे सीगे सूझवान सीगे, उन्होंने सारे पिंड वासियों नूं कहा कि जिहड़ा जिहड़ा भी सरपंची का दावेदार है वो अपने अपने नां पेश करे। जिन्हां विचों बलवीर सिंह ने सारियां तो पहला अपना नाम दस्सिया कि मैं भी सरपंची का दावेदार है। ते होर पुछया ते एक साथी ने होर अपना नाम लिया ते साडे पिंड तो मनजीत सिंह वो पिछे खड़े थे, उन्हें कहा कि इन्हां दा एजेंडा पुछया जावेगा। ते जदों उन्हां नूं कहा गया कि तुसीं अपने एजेंडे बारे दस दिओ ते उन्होंने दस्सिया कि पिंड दे ऐ मसले आ पे इन्हां ते पहल कदमी दे नाल काम करना। सो उस वेले उन्होंने कहा गया कि तुसीं ये काम मोहरे होके करो, असीं तुहाडे नाल आ। बलवीर सिंह जिहड़ा उस वेले सरपंच बनन दे वोटां दे नाल भी काबिल सीगा और उम्मीद सीगी कि उन्हें इस बार वोटां दे नाल भी जित्तिया जाना, उसने एड्डी वड्डी त्याग की भावना दिखाई। पहले उठ के उन्हें कहता कि मैनू जो कुछ इन्हें एजेंडे मनजीत सिंह ने दसे है वो मैनू कबूल है, मैं अपना सरपंची का नाम वापस लैना। सो यह जिहियां गल्लां बहुत प्रभावित करने वालियां इस परिवार दे विच। फिर तुहानूं आ मौजूदा हुण थोड़े समय दे विच पता कि दिल्ली दे विच जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून लागू कीते सन, इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं दसना चाहना जे याद ना भुले, जदों 26 जनवरी 2021 नूं उत्थे अनसरावियां घटना वापरियां, जिहड़ा घोल अपने स्टैंड तो हिल गया ते लोग डावाडोल हो गए ते सानू कोई सज्जन मिले कहते भी पिंड का नां साडे दा बहुत है, किसी भी संघर्ष दे विच पिछे नहीं रहे, सानू इकट्ठे होके फिर हमला मारना चाहिए। सवेर का वेला था, असीं खेतों तो आ रहे थे ते मैं उन्हां 2-4 साथियों नूं कहा भी आ जाओ आपां कामरेड अमरनाथ दे घर चलदे आ, उत्थे भगत सिंह उन्हां नूं बुलावांगे, बलवीर सिंह उन्हां नूं बुलावांगे, उत्थे गल करदे आ। ते चलो सवेर नूं 7 बजे गल कीती गई, गल की शुरुआत हुई। कुछ बंदियां ने कहा भी यह घोल बहुत लंबा चलना, जे आपां एक ट्रैक्टर लै गए दूजा मोड़ के लियावांगे, इतना काम नहीं चलना। बहुत धन्यवाद जी। सो हुण अंतम अरदास विच कतर साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे साथियों ने
ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ जी की जिंदगी के संबंध राजनीतिक सफर के संबंध काफ़ी चर्चा की है। मैं उहदे दोहराव च नहीं जावांगा, ना उहदा विस्तार च जाण दा यतन करांगा। साथी बलवीर सिंह हुणां दा साडे कोलों समय तो बहुत समा पहला चले जाना, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ पार्टी वास्ते और समੁੱਚੇ परिवार वास्ते, रिश्तेदार मित्रों वास्ते बड़ा अफसोस है, क्योंकि ये गल साडे चित चेते नहीं सी। जिस दिन असी साथी निर्मल सिंह घुम्मण होना दे संस्कार ते गए, ये साथी मेरे नाल पैदल गए। असी घट्टो घट्ट 2 किलोमीटर तुर के गए तो 2 किलोमीटर वापस आए शमशान घाट। जे किते ये गल लगती होंदी भी कोई इन्हों हार्ट की ट्रबल आ, किते साह चढ़दा, तो ऐसा महसूस नहीं होया सका। पर जदों तीसरे दिन सुबह ही फोन गया इत्थों कामड़ अमरनाथ होना दी पोतरी जिहड़े पढ़दे आ, मैं क्योंकि इत्थे जदों चोणां दे संबंध बोलण वास्ते आया सी, तो बेटी ने मेरा नंबर लिया सी भी अंकल जी असीं पार्टी सरगर्म होना चाहुंदे हां, तो असी विद्यार्थी लहर च मतलब अपनी ड्यूटी निभानी चाहते हैं। वो बेटी का जो बहुत अर्ली फोन आया, कह लगे अंकल जी बलवीर कामड़ जी नहीं रहे। तो मैं महसूस किया भी अजे परसों असी इकट्ठे स, एक दिन ही बिच गैप पिया, तो साथी वास्ते चित चेता नहीं सी भी वो साडे कोलों इन्नी जल्दी चले जा रहे। कहने का भाव है भी साइंस मुताबिक भी, धार्मिक ग्रंथों मुताबिक भी, जो प्राणी आया उन्हें चले जाना, जो आया सो चल सी सबकी आई बारी, जाना असी सारिਆਂ ने है। पर जान जान दे विच अंतर है, जान जान च अंतर है। एक वो व्यक्ति जाता जदों समाज चों तो सारे परिवार नूं, समाज नूं, रिश्तेदारां नूं, उन्हां लोकां नूं पीड़ा हुंदी आ जिहड़ा समाज वास्ते बेहतरीन काम करदा। एक वो जांदा जिहड़ा समाज वास्ते डका अधूरा नहीं करदा। अंतर है ना जान जान दे अंदर। वो जान दे अंदर साथी बलवीर सिंह जिहड़ा गया, उहदा सारे समाज नूं, रिश्तेदारां नूं, पार्टी नूं, पार्टियां तो ऊपर उठ के उन्हां सारे लोकां नूं सदमा लग्या। सानूं सदमा थोड़ा ज़्यादा होएगा, ते दूसरे जिहड़े मित्र दोस्त से सदमा उन्होंने भी लगे, क्योंकि जिहा सुलझिया होया बेहतरीन इंसान जदों समाज चों जांदा तो समाज लई एक बहुत बड़ा घाटा है। और साथी बलवीर सिंह होना दा विद्यार्थी जीवन तो अपने नानका परिवार तो, मामा जी होना तो, और इस नगर तो कामड़ अमरनाथ होना तो जिहड़ा उन्होंने सेध लई लीडरशिप के गुण पैदा होए, उन्होंने आगू का रोल अदा किया उन्होंने। ते अज किसानी मूवमेंट जिहड़ी साल तो वध लड़ी गई, उहदे विच मुख भूमिका अदा की किसान सभा के जिले के जनरल सकत्तर ते सूबे के मैंबर के तौर पर। तो मेरा संबंध इन्हां नाल काफ़ी, क्योंकि पार्टी तौर पर बहुत लंबे तो है, पर मैं ये समझदा भी उन्हां जिहड़ी त्याग की भावना ते पार्टी प्रति समर्पण की भावना है, ये सानू सीखण की जरूरत है भी सानू अजिही समर्पित भावना नाल ही समाज लई लहर वास्ते काम करना चाहिए। मैं उन्हां दे मूहों कदे ना नहीं सुनी कोई पार्टी ने काम किया होवे, क्योंकि लगातार सूबा सैकटरी के तौर पर मैनू 4 वरे हो गए हैं। मीटिंगां च रेगूलर जदों मिलते सी जिले दियां कोई काम होना, कोई ड्यूटी लानी पार्टी ने, ते ना दा शब्द मैं बलवीर सिंह कौलगड़ के मूहों नहीं सुने। इन्ना आपा बारों ते इन्नी पार्टी प्रति समर्पण की भावना जिहड़ी रही, सानू उन्हां दी जिंदगी तो ये गल सीखण दी है। तो अंदोलन चले, अंदोलन मेरे साथियों ने भी गल करी, अंदोलन च एक वो समा आया 26 जनवरी वाला, उस तो बाद एक
पंजाब ਦੀਆਂ राजनीतिक पार्टियां की मीटिंग हुई 2 फरवरी ਨੂੰ। उस मीटिंग में बतौर पार्टी मुखी मैं जाने सी। सारिया पार्टियां दे जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां मानता प्राप्त ने नैशनल या स्टेट दियां ने 7-8 पार्टियां दे नुमाइंदे हाजिर सन। उत्थे इन्हां सारियां नीतियां दी जां होर सारे इस मसले की गल जदों चली ते मेरी आखिर विच बारी आई उस ते मैं उन्हां सारे आगूआं नूं बेनती करी कि मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा कि घट्टो घट्ट तुहानूं साडे वाली गल वो सारे पहलां तां इस गल ते बड़े चंभे होए भी धन्नवाद कावड़ जी वल्लों क्यों शुरू किया गया। मैं उन्हां नूं कहा भी मेरा धन्नवाद करन दा मतलब यह है तुहानूं सारियां नूं बेनती मैं तां करदा CPIM 1991 तो लड़ रही है आधारीकरण संसारी कर लिया निजीकरण दी नीतियां के खिलाफ WTO के खिलाफ ते तुहानूं अज 30 वरियां बाद साडे वाली गल समझ पई इस करके तुहानूं मुबारकबाद। पार्टी 91 तो इन्हां नीतियां के खिलाफ लड़दी है जिहदे लई असीं 1.25 साल हुण घोल लड़िया ते विचार साडे ते घोल लड़िया गया ते जित्तिया गया। तुसीं कहोगे किवें लड़िया गया? विचार साडा ही सी जिहड़ा आधारीकरण संसारीकरण दी नीतियां के खिलाफ विचार CPIM दा ही लड़िया तो उहदे ते ही जिंदे असीं ते जो उहनूं पुरअमन रखण ते देश व्यापी फैलाउण दे विच भूमिका अदा हुई है तो बलवीर सिंह दी पार्टी बन हुई जिन्हां नूं अज पसंदा दे फुल भेट कर रहे ते इस गल दे वास्ते साडे खिलाफ बड़ा प्रचार होया RSS वालों भी BJP वालों ते साडे पंजाब दे अंदर अखौती जिहड़े बहुत वड्डे अपने आप नूं समझदे आ वे असीं रेवोल्यूशनरी हां पता नहीं असीं समाज नूं की कर देना उन्हां सारियां वालों भी साडे खिलाफ धुआं पुकार प्रचार भी कीता गया। असीं उन्हां नूं निमरता सहित बेनती करदे आ कि घट्टो घट्ट इन्हां नीतियां दे सवाल ते तुहाडा स्टैंड की है तां स्पष्ट कर दिओ साडे खिलाफ बोलण तो पहलां। अज WTO IMF वर्ल्ड बैंक के खिलाफ लड़िया बगैर साडा कोई गुजारा नहीं है जिथे मर्जी तुरे करिए ते साथी बलवीर सिंह उस लाइन ते लड़िया। अज वो जिहड़ा संसार आपां ये समझते हैं साम्राज्य मुल्क जिहड़े WTO जिहड़े कंट्रोल करते IMF नूं कंट्रोल करते संसार बैंक नूं कंट्रोल करते वो कहते संसार एक पिंड है तो कहते संसार एक पिंड है। मैं तुहानूं सवाल करना है भी जे संसार एक पिंड है तो संसार रूपी पिंड विच साडे जाण ते पाबंदी क्यों ते साडे तां नौजवान माल्टा कांड वर्गे किश्तियां वर्गे कांड वापरदे हैं ते साडे नौजवानां नूं एजेंटां कोले लाखां रुपये फसाई फिरदे खुदकशियां करदे आ ते जे संसार एक पिंड कहंदा WTO IMF वर्ल्ड बैंक मेरी निमरता सहित बेनती है जिन्नियां राजनीतिक पार्टियां दे राज करन वालियां दे आगू साहबान होंदे उन्हां नूं भी एक बेनती करो जे संसार एक पिंड आ उन्हां दीयां शर्तां मन लईआं तो संसार रूपी पिंड च सानूं सिर्फ 6 महीने दी इजाजत दिओ बाहर जाण अमरीका इंग्लैंड कनेडा जर्मन फ्रांस जानते साडे ते पाबंदी ना होवे ना वीजा लैण दी ना पासपोर्ट दी टैक्स लो जहाज चढ़ो जेडे मर्जी मुल्क च उतर जाओ क्योंकि संसार एक पिंड है। किसी पिंड दी गली च आपां तुरे फिरदे आ साडे ते कोई टैक्स नहीं लगदा ते जो संसार रूपी पिंड च सिर्फ भारतीयां नूं 6 महीने दी आपां नूं छुट्टी मिल जे पंजाब च कोई रह जाएगा भी टैक्स लो जेडे मर्जी मुल्क च उतर जाओ। मैं फिर पूछदा अमरीका इंग्लैंड कनेडा वालियां नूं की भाव विकेगी उत्थे की भाव विकेगी असीं अपना माल नहीं बेचना ध्यान नाल सुणो मेरी गल असीं अपना समान नहीं बेचना असीं माल नहीं खोलने असीं अपनी किरत बेचनी चाहुंदे आ सानूं किरत बेचण वास्ते 6 महीने दा समां दे दिओ ते फिर देखदे उन्हां मुल्कां च की भाव विकदी है ते साडी सरकार ने जेडे लोग राज करते हैं उन्होंने जेडे गूठे पंजे लाए हुए हैं साडे वाला मोदी ने तो बीहे उंगलों के गूठे ला दिते पैरों वाले भी लाते ते हत्थां वाले भी लाते
ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਆਓਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਵਰੇ IMF ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਚੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 29 ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਨ 2000 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2001 ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ, BBC ਲੰਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 10 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ BBC ਲੰਡਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ BBC ਲੰਡਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਸਫਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 350 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲਸਫਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 350 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਪਛੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣੀ, ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ 350 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉਹ ਨਿਆਈ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, फैसला व्यक्ति नहीं करता, हथियार नहीं करता, बंब नहीं करता, फैसला विचार करता हर गल का। साथी बलवीर सिंह का इन्ना फर्म विचार से समाज के अंदर किवें बराबरता का समाज सिरजना, वो एक परबल उन्हां च विचार चल रहा सी भी इस समाज नूं लोकां दे मेहनतकश लोकां दे हक विच मार्क्स के फलसफे राही ही बदलिया जा सकता। ये विचार सी ते अज भी चाहे धार्मिक विचार ने, चाहे वो विज्ञान का विचार है, चाहे वो समाजिक विचार है, चाहे राजनीतिक विचार है, फैसला विचार ही करता है ते विचार क्यों लड़ता। सारिਆਂ ਨੂੰ अपने अपने विचार की राखी लई लड़ना भी पैंदा। गुरु नानक साहब ਨੂੰ अपने फलसफे की राखी लई लड़ना पिया ना। अपने पुत्रां नाल उन्होंने समझौता नहीं किया। भाई लहणे नूं गुरु अंगद देव जी बना के गुरगद्दी दित्ती। सवाल विचार दा सी ते सारे गुरु साहबान ने अपने बच्चों नाल कोई समझौता नहीं किया। चाहे चौथे पातशाह जी के सामने सवाल आया, पता से बड़ा सपुत्र लालची है, मूरे लड़ाई है, उस लड़ाई की कुर्बानी देनी पैनी है, तो छोटे सपुत्र गुरु अर्जन देव जी को गुरगद्दी दी में बड़ा सपुत्र लालची है, फलसफे नाल इंसाफ नहीं कर सके।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। की फतेह। मौत अटल सच्चाई आ, पर मौत किवें ते क्यों हुई? किते वर्ल्ड दे विच कोई क्रैश, कोई जहाज हो जाए जां यूक्रेन की लड़ाई लग जाए, ਉਹਦਾ क्वेश्चन जरूर होगा। साडे साथी का चले जाना 60 वरियां दे 61 वरियां च ये पार्टी नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। उस घाटे को पूरा करने इन्नी छेती नहीं कोई पूरा हो सकता। मरना सफल उन्होंने तो लोगों जूं जिन्हां दीयां कबरां मर के मरदे रोज निका, मर के मरदे रोज निका अपने लहू नाल लिख चले हैं समयां दा सपना। असीं समझदे हां भी इस वेले ये परिवार दीयां तंदां खूनी रिश्ते सारे पार्टी च। बाबा बतन सिंह टप्परियां जिहड़े इन्हां दे मामा जी सी, मंडवेड़ दे विच सिर ते कफड़ वड़ के वो लड़े सी। बाबा पखीरिया जिहड़ा डॉक्टर भाग सिंह जो MLA की इलैक्शन 52 ते 56 च लड़े तो उन्हें सिर ते बैटरियां रख के इत्थे प्रचार किया। अमरनाथ कौलगढ़ की वो सच्ची खब्बी बांह सी, वो बहुत ज्यादा मिठ बोलने ते मेहनती सी ते छुपे रहने दे उन्होंने तांग सी। मैं उन्होंने पहला भी जानता सी क्योंकि इतने मनी सिंह हुणे बाकी सारे जिन्ने कि सी जिन्ने इतने नाटक हुणे वो जे कैप्टन रघुवीर सिंह जी आप आते सी नाले मनी सिंह का घर से वह बेटा मास्टर जी हरकमल इतने बैठा आ। मैं समझा मुठ कदीम तो जानते सी, पर उन्होंने 79 च मैं ते कामड़ रघुनाथ सिंह वो भी बहुत थोड़ी उम्र च 67 साल उम्र डॉक्टर भाग सिंह की हुई है जी PhD सी। कई कामड़ा वाले एवं मिथ बना के बह जाते हैं। PhD की उन्होंने अमरीका तो जो गदरी बाबिया ने भेजा सी तो प्रताप सिंह कैरों फेल हो गया सी, वो पास हुई सी। वो इत्थे दे MLA रहे आ मेहंदपुर जैनपुर 3 वोटां एंटी पईयां सी सारियां डॉक्टर भाग सिंह पईयां सी। पुराने तो मुठ कदीम तो ये कांवड़ां दी धरती रही है। इहदे च उगण वाले गुलाब दे फुल, सिकंदियां बनने वाले बहादुर सिंह दोस्त को शुगर मिर्च लिया, उन्होंने भी दसता जिन्होंने ने काम किया। वो हुंदा जिहड़ा बंदा मान लो मर के भी जिंदा है, मर के मरदे रोज नेका मर के जिंदा टामा अपने लहू नाल लिख चले समयां दा सनामा। सरजीत सिंह ढेर ने दस्या सिंघू बॉर्डर एक पैर रखते सी कौलगढ़ी एक वापस टुटन नहीं दिता। अज चनकोए वाला टोल प्लाजा जिहदे चेयरमैन रघुवीर सिंह कैप्टन जी बैठे आ, महासिंह जी बैठे बलवीर इत्थे दा अटुट लंगर ते नाल साथ ते नाल सिंधू बॉर्डर वो रहे ने। एक तवारीख च रहना, ये तवारीखा च रहना। मौत लिली दे फुल दी चंद घड़ियां, सिंबल दा दरख्त पक के ओदे फलवा उच्चा लम्मा बहुत, पर वो जिहड़ा लिली दे फुल दी तुलना च कुछ नहीं। कट के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे लिए साथी बलबीर लिए कहने लिए कोई शब्द, साडी एक बांह टुटी आ क्योंकि ये घर बलबीर का नहीं सी, ये तो साडा ही सी। ये तो पार्टियां का पार्टी का सरगर्मियां का केंद्र सी। कोई दिन अजिहा नहीं सी जिदन ना मिलिए या फोन ते गल ना करिए पार्टी संबंधी होर मसलियां संबंधी। जिदन उन्होंने तुरना भी सी उदन भी मैं कांवड़ दिलबाग ते बलबीर सिंह बलाचौर कट्ठे सी। सानू नहीं पता सी कि उन्होंने साडे कोलों इन्नी जल्दी चले जाना। साथी बलबीर की विलक्षणता के हुण फोन करिए बलाचौर आ जाओ, टोल प्लाजे ते आ जाओ। पार्टी दे काम ले कदी उन्होंने मुंह नहीं मोड़िया सी, ना नहीं कीती सी। अते
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲਾਚੌਰ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲੂ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਕਾਮੜ ਅਮਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਵਾਦ ਲੈਣਵਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਰਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸੰਚ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਕਾਮੜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਲ-ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਡਾਂਗ ਫੜਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਘੋਲ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਮੜ ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਲ ਗੜੀਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੜੇ ਰਜੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜੇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮੜ ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਸੋਗ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਕਾਮੜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਾਮੜ ਬਲਵੀਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਵਾਦ ਲੈਣਵਾਦ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਾਮੜ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ 1959 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੜ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕਾਮੜ ਬਲਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਾਮੜ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ
मैं नहीं कहता बहुत पढ़े लिखे से, पढ़ाया इन्होंने। उस तो बाद 2 साथी काउंट मट्टू ने दस गया, काउंट फकीरिया जी ने काउंट अमरनाथ जी साढ़े को जिंदा मिसाल है। पिंड कौलगढ़ संघर्षां दा मोहरी पिंड ते काउंट बलवीर सिंह साडा लीडर बन गया। मैनूं याद है नौजवान सभा पंजाब दे विच डीवाई काउंट वंश उन्हां दे कंगणे तो बैठे, जिन्होंने असीं पहली बारी प्रधान तहसील दे बनाया ते बलवीर नूं सैकटरी बनाया सी नौजवान सभा डीवाई। उस तो बाद लगातार 24 फरवरी तक कोई दिन ऐसा नहीं जिथे काबिल बलवीर की क्या गया। सब तो वड्डी मैं गल कहूँगा कि पार्टी के अंदर डिसिपलिन ते पक्के सिपाही रहना, हर घूमन घेरियां आउंदियां, तरा चढ़ा आउंदे आ, बड़े हालात बदलते आ। मैं उन्होंने डिसिपलिन के तौर पर देखा कि कौलगढ़ बलवीर नूं यही कहता टैलीफोन से भी पार्टी का फैसला बलवीर आप आ काम करना, कितने जवाब नहीं। उस गल नूं किद्दां औखा होवे सौखा होवे पार्टी के फैसले नूं सिरे चाढ़ना। इस करके इदां दे साथियां दी अज दे समय विच मैं राजनीतिक गल करनी, क्योंकि साडे आगू दसणगे काम शेखों जी, जदों बहुत वड्डियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां लाल झंडे वालियां दियां CPIM वालियां दियां, उदों बलवीर की बहुत वड्डी लोड़ सी इदां दे साथियां दी, उन्हां दा समय तो पहला चल जाना। मैं समझदा भी सानू परिवार नूं, साडी पार्टी के परिवार नूं, समाज के परिवार नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। हजूरी अंदर कत्तर साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मरण लखाए मंडल में आए ते महावाका अनुसार पिछले दिनी कामरेड बलवीर सिंह जी इस दुनिया तो जो भी स्वासा की पूंजी उन्होंने परमात्मा ने बख्शी सी निभाते हुए अकाल चलाना कर गए। कामरेड बलवीर सिंह जी हुणी करीब सन 84 दे विच भी साडा मिलाप होया सी, जदों मैं मालपुर कॉलेज पढ़दा सी। उस तो बाद मैं 85 दे विच भर्ती हो गया। उस तो बाद मेरा कदे मिलाप नहीं होया, लेकिन साडे पिंडे विआह होए सी। लेकिन मिलाप होने तो जदों असीं किसान मोर्चा चलिया टोल प्लाजा दे विच ते दोबारा साडा इत्थे फिर मिलाप होया। इस पिंड दी तां मैं किसान मोर्चे दे विच दसदा मैं भी देने नहीं कोई दे सके। आले दुआले दे पिंड जो खासकर मौजूद मजारा ते पिंड कौलगढ़ जिन्हां ने कि लगातार साडे दिल्ली जथे भी भेजे सी। इत्थे भी जिन्ने भी प्रोग्राम हुंदे सी कामरेड बलवीर सिंह होनी साडे नाल हमेशा चढ़दी कला च रहे। जो उन्हां दा घाटा पिया परिवार नूं तां है ही है, इस इलाके नूं बहुत वड्डा घाटा पिया जो इस टाइम संघर्ष चल रहा। मैं अपने संयुक्त किसान मोर्चा चुस्मा कमेटी वालों कामरेड बलवीर सिंह जी नूं शरदा दे फुल भेंट करदा ते परम पिता परमेश्वर पास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी चरनां विच अरदास करदा है कि उन्हां दी रूह नूं अपने चरनां विच निवास बख्शण ते पिछे परिवार नूं पाणा मलन दा बल बुद्धि बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत बुलारिया ने सरदार बलवीर सिंह बारे चानना पाया, क्योंकि कुछ लोग जेड़े अपने परिवार दी जिम्मेवारियां बखूबी निभाते हैं और उन्होंने परिवार की जिम्मेवारियां टाइम कढ़ के लोगों के विचर के जिथे पिंड नूं वधिया सेध दिंदे उत्थे इलाके नूं वधिया सेध दिंदे। इन्हां लोकां दा चले जाना कल्ले परिवार का घाटा नहीं, समुचे इलाके का घाटा ते पिंड नूं बहुत बड़ा घाटा है। जदों एक किसान मोर्चा फतेह करके दिल्ली तो पंजाब नूं रवाना होए तो इन्हों बहुत बारी मिलने का मौका मिलया, बहुत वधिया सुभाव। तो जो इन्हीं पिंड दे विच अपने प्रोग्राम रखे तो उस वेले भी इन्होंने दर्शन करने का मौका मिलया। यही जे शख्सियतां दा चले जाना
जिथे परिवार इस सदमे दे विचों नहीं निकलदा, उत्थे उन्हां दे चाहण वाले भी बड़े दर्द के समय विचों लंघ रहे ने। पर असीं आस करते हैं कि जिद्दां कि गांव पिंड कौलगढ़ साडे इलाके का मान, जिन्हां ने साडे इलाके का नाम दिल्ली संघू बार्डर से उच्चा किया है, उन्हां दे विच कामरेड बलवीर सिंह का नाम भी चंद बंदियां दे विच लिखिया जा रहा। असीं जिथे अपने साथी का विछड़न का दुख है, उत्थे परमात्मा मोरे अरदास करते हैं कि जरूर उन्हां दियां जगियाइयां नूं देखदे होए अपने चरनां च निवास बख्शण और परिवार नूं भाणा मंगण दा बल बख्शण। इन्हां ही कहता है कि बंदे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अंतिम अरदास विच इकट्ठे होए परिवार, उन्हां दे युग साथी CPIM दे संयुक्त समाज मोर्चा, क्योंकि समाज प्रति जिन्हां लोगों का नजरिया अपने परिवार ते समाज प्रति चंगा समाज उचारण वाला उसारण वाला हुंदा, ये साथी बहुत लंबे समय तो उन्हां कतारां दे विच अगे हो के लड़न वाला योद्धा सी। ते बड़े पुराने समय तो एमरजेंसी तो लैके हुण तक ये नौजवान सभा च भी सी, असीं SFI च सी, पर ये इलाका, ये पिंड, ये सारा जिहड़ा सी बाबा बतन सिंह उन्हां दा भी नाम लिया कामरेड जी का। बड़े पुराने साथी सी जिहड़े साइकिल ते रात दिन घूमते रहंदे सी। उन्हां दी छतर छाया दे विच असीं सारियां ने इस समाज प्रति अपनी जिहड़ी बदलन की वचनबद्धता आ उन्होंने नेपरे चाढ़न लई अज बलवीर सिंह जी भी उस कतार दे विच जिहड़े बेदाग गए आ कि उन्होंने टूल प्लाजे ते, उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चे ते, उन्होंने पंजाब विच CPIM दे सिपाही के तौर पर किसान सभा दे विच अपना जिहड़ा रोल सी बनदा वो अदा किया। ते इतिहास दे विच उन्हां लोगों का ही महत्ता हुंदी है, नाम हुंदा जिहड़े लोग समाज प्रति समर्पित होके अपनी जिंदगी जिहड़ी आखिरी दम तक ला जांदे आ। सो इन्हां शब्दां नाल मैं उन्हां नूं अपने वल्लों ते अपने परिवार वल्लों शरधा दे फुल भेंट करदी हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। साडी लुगाई नूं किस तरह वहमा भरमां विच पए होए आ, उन्हां चों निकलण दा जो उपराला दस्सिया, असीं समझदे हां कि बहुत जरूरी है वो इस लाइन ते जोर चलन। सो मैं ज़्यादा समा नहीं रहना, साडे लास्ट ने धन्नवाद करांगे मान सिंह जी रोड़ी। तो पहला मैं दस दिया कामरेड बलवीर सिंह जी होनी अपने पिछे उन्होंने भरत सिंह जी लंबड़दार जो पिंड दे लंबड़दार ने, ते उन्होंने पत्नी गुरबचन कौर जी ते उन्होंने भैन शमिंदर कौर ते जगेंद्र कौर ते उन्होंने बहनोई बलदेव सिंह, लेट केवल सिंह जी ते उन्होंने बेटे इकबाल सिंह जेडे दिल्ली सेटल ने, नूर रानी, अमनदीप कौर पोता आशान ते उन्हां पुत्रियां हरिंदर कौर ते अमनदीप कौर जेडे के इस परिवार विच ने। असीं आस करते हैं कि वो रल मिल के इस परिवार को चलाउण दा यतन करनगे। सो धन्नवाद। मैं लास्ट विच मान सिंह जी रोड़ी नूं बेनती करदा कि वो धन्नवाद भी कर ते अपने शरधा दे फुल भेंट कर। मान सिंह दुख बारे, नगर के दुख बारे, रिश्तेदार भैन भाइयों के दुख बारे ते सारी CPM ते लकाई दुख बारे गल की है। सचमुच ये घाटा ना पूरा होगा। सिखो जी जी सब तो बड़ी दुख की गल है, अज वो 7 तरीक सी, जब 7 तरीक को बलवीर का पैर नहीं लगना, पोती की पार्टी का दिन से रखा हुआ। इन्नी खुशी सी उन्होंने 3 साल बाद वो पोते ने नौ राणी ने परिवार ने आना सीगा 7 दिन निश्चित की थी। हर बंदे को यह कहते थे 7 तरीक ना कोई प्रोग्राम रखो, पर दुख है वो 7 तरीक को साढ़े
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੇਖੋ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ CPIM ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੇਠੀ ਕਾਂਡ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੇਠੀ। 3.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਥੀ ਬਲਬੀਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੇ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾਜ ਦੇ ਲੁੱਟਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਥਾਣੇ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਮੱਟੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਸਾਥੀ ਇਕਬਾਲ, ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ।